अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या हम रिश्तों को निभाना भूलते जा रहे हैं? आप लोगों ने देखा होगा अब के टाइम से लेके आप पिछले टाइम में जाएँ तब क्या फ़र्क था, अब क्या फ़र्क है। पहले के टाइम में हम लोग बड़ों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, उन लोगों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, हम उन लोगों के लिए कुछ करने की सोचते थे, हम उनकी मेहमान नवाज़ी अच्छे से करते थे, उन लोगों के साथ अच्छे से उठते थे, बैठते थे, बातें करते थे। पर ये सब चीज़ें अब कहीं न कहीं खोती जा रही हैं, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह एक तो मोबाइल है, एक ये इंसान के पास पैसा आ गया है। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में जिसकी वजह से हमारे बात करने का नज़रिया, बात करने का तरीका, उठने-बैठने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका बदल जाए। जी हाँ, अगर हमारे पास पैसे आ जाते तो हम सोचते हैं अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जब हमारी बहुत बुरी कंडीशन होती है तब हम लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं और हम ये देखते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। पर जैसे ही पैसा आने लगता है, हम लोगों के साथ उठना-बैठना भूल जाते हैं, रिश्ते निभाना भूल जाते हैं, उनको समझना भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अल्लाह हमें इंसान को हर तरह से हर चीज़ में इम्तिहान में डालता है। हमें ये सोचिए कि बहुत ज़्यादा दौलत दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत दौलत वाले हो गए। हो सकता है ये अल्लाह का इम्तिहान हो। अगर अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी कोई बीमारी दे दी है, तो ये मत घबराइए कि ये बीमारी चलती रहेगी या हमें कुछ हो जाएगा। हो सकता है अल्लाह का इम्तिहान हो, ये बीमारी एक दिन चली जाएगी। कोई भी चीज़ अगर हमें औलाद नहीं दे रहा है अल्लाह, तो ये अल्लाह का इम्तिहान है। थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह औलाद हो जाएगी। और जिन लोगों को अल्लाह ने औलाद दी है, बहुत सारे बच्चे दिए हैं, वो ये ना सोचे कि देखिए कि उनमें गुरूर आ जाए कि देखिए मुझे बहुत सारी अल्लाह ने औलादें दी हैं। हर चीज़ इस दुनिया में जो भी चीज़ है सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़माइश है। चाहे वो औलाद हो, चाहे माँ-बाप हों, चाहे वो आपका दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ है इस दुनिया में वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। आप देखिए 10 साल पहले कोई चीज़ आपके पास थी, अभी नहीं होगी, या 10 साल पहले जो चीज़ आपके पास नहीं थी, वो अभी होगी। तो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी कुछ रिश्ते हैं, वो सब इम्तिहान है। हमें कभी भी कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाने से अपने रिश्तों को नहीं बदलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारी ज़रूरत तो सिर्फ़ पैसा थी। अब हमारे पास पैसा आ गया तो अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने रिश्ते पैसे की वजह से नहीं बदलने चाहिए। हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आ जाता है, हम निभाना भूल जाते हैं, समझना भूल जाते हैं, इज़्ज़त देना भूल जाते हैं, क्योंकि हमने पैसों को इतना बड़ा कर दिया है और पैसा हमने ये सोच लिया है कि पैसा ही सब कुछ है। जबकि मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से मैंने बताया, अल्लाह ताला ये कहता है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में है वो हर चीज़ इम्तिहान है। अगर आपके माँ-बाप बहुत ख़राब हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके माँ-बाप बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। इस चीज़ से भी ना घबराएँ। अगर आपके माँ-बाप बहुत अच्छे हैं, आपके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ है वो सिर्फ़ इम्तिहान है। उस इम्तिहान से हमें निकलना है। हमें अपने आप को बिगाड़ना नहीं है, ना ही अपने अंदर गुरूर लाना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, अब तो मेरे पास घर भी हो गया, मेरे पास गाड़ी भी हो गई, मेरे पास औलाद भी हो गई, मेरे पास एक अच्छा हमसफ़र भी हो गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना समझें। अल्लाह ने ये कुछ रिश्ते हम इंसान ख़ुद बनाते हैं, कुछ रिश्ते हमारे लिए अल्लाह बनाता है। जैसे कि हमारे माँ-बाप, जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया है, हमें उस घर में पैदा किया है और हम इस लायक बनाए कि हम उनके औलाद बने हैं, या हमारे भाई-बहन, ये भी अल्लाह के रिश्ते बनाए हुए हैं। तो इन रिश्तों को, चाहे आपके माँ-बाप हो गए, चाहे आपके भाई-बहन हो गए, चाहे आपके कोई भी अपने करीबी रिश्तेदार हो गए, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के खातिर या किसी ऐसी चीज़ के खातिर जहाँ हमें लगने लगता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं रही है। हर इंसान से इस दुनिया में गलतियाँ होती हैं, हमें लोगों की गलतियों को माफ़ करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं तो हमारी कोई भी इबादत, कोई भी दुआ, कोई भी ऐसी चीज़ कबूल नहीं होती है। याद रखिएगा, जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो अल्लाह भी हमारे 70 गुनाहों को माफ़ करता है ना? तो रिश्तों को समझने की कोशिश करें, रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। इस डर में ना जिएँ कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि अरे मेरे साथ ये हो रहा है, तो पता नहीं कहीं मेरी गीबत ना कर दे, कहीं मेरी चुगली ना कर दे, कहीं वो मुझसे जल ना जाए, कहीं वो मुझसे इस तरह से रिश्ता ना रखे, मतलब से रिश्ता ना रखे, ये ना सोचें। जिस तरह से मैंने बताया, ये जो दुनिया है ये फ़ानी है, एक दिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा,
सिर्फ़ और सिर्फ बचेगा तो हमारे आमाल बचेंगे कि हमने दुनिया में रह के किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। तो देखिए, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करिए, रिश्तों को भूलें ना, बिल्कुल भी ना भूलें। जितना हो सके अपने रिश्तों को निभाएँ, जितना कोशिश कर सकते हैं माफ़ करें, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ लेकर ना बैठें, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो लोग अपने दिल में बुग़्ज़ लेकर बैठते हैं, है ना? अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जिनके दिल साफ़ होते हैं, जिनके दिल पाक होते हैं, जो इंसान मोमिन होता है ना? तो आप ये जान लें और समझ लें कि रिश्तों को निभाना किस तरह से है। जिस तरह से हमारे अल्लाह कह रहे हैं, जिस तरह से हदीस कह रही है, जिस तरह से हमारे नबी कह के गए, या उस तरह से जिस तरह से हमें सही लगता है। अगर हम कोई भी इबादत कर रहे हैं, कोई भी हम नेक काम कर रहे हैं, पर हमारे आस-पास के लोग परेशान हैं, हमारी वजह से तकलीफ़ में हैं, तो हमारा कोई भी नेक अमाल, नेक इबादत या कोई भी नेक काम कबूल नहीं करता है अल्लाह। तो हमें याद रखना है कि हम अपने रिश्तों को समझें, रिश्तों को निभाना सीखें, दिल से जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें, जो जो भी हमारे बीच में शिकायतें हैं उनको ख़त्म करें। कोई भी चीज़ आ जाने से हमें अपने आप को नहीं बदलना है ना? हमें अपने रिश्तों को और अच्छे से समझना है। हमारे पास दौलत आ जाए तो हम रिश्तों को और अच्छे से समझें, हम रिश्तों को ख़त्म ना करें।